चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा, और पासा में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप नंबर 1 देखेंगे। टाइप नंबर 1 का मतलब है कि पहले एक पासा पढ़ेंगे, फिर हम लोग 2 पासा पर पढ़ेंगे, फिर 3 पासा पर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? 4 पासा पर। परीक्षा में ही पूछता है, या तो 1 पासा पर पूछेगा, या तो 2 पासा पर पूछेगा, नहीं तो 3 पासा पर, नहीं तो क्या पूछेगा? 4 पासा। पहले पासा पढ़ने से पहले हम लोग पासा के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर पासा देखा जाए तो मुख्य 2 प्रकार की होती है। मुख्य कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज और एक को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है साधारण पासा। तो मानक पासा किसको बोलते हैं? याद रखना है, अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 न हो, मतलब 7 न हो, कहने का मतलब है कि 6 5 11 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 6 3 9 हो गया। तो देखा जाए तो मेरे भाई अगर पासा की चर्चा करते हैं तो पासा पर 3 सतह आपको दिखाई देता है और 3 सतह दिखाई नहीं देता है। तो ये हमेशा माइंड में याद रखना है। और पासा पर कुल कितना अंक होता है? 1 अंक, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और क्या होता है? 6 होता है। तो एक पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। ये माइंड में बैठा कर चलना है कि अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 न हो, उसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा। अब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या? साधारण पासा। जैसे कि हम चर्चा करते हैं 5 और 3 8, 4 3 कितना हो गया? 7, 5 4 9 हो गया। तो देखा जाए तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो याद रखना है कि पासा 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं मानक पासा और एक को बोलते हैं साधारण पासा। पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो, उसको मानक पासा बोलते हैं, और पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7, उसे क्या बोलते हैं? साधारण पासा बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे देगा? पहला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब ध्यान देना मेरे भाई कि अगर 3 का विपरीत पूछता है तो पर याद रखिएगा, देखना है कि पहले ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो ध्यान में देखा जाए मेरे भाई तो कह सकते हैं कि 2 और 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी। तो देखा जाए तो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है? नहीं है। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो ये माइंड में बैठा के चलना है कि विपरीत 7 आपको लाना ही लाना है। पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 नहीं होता है तो विपरीत आपको 7 लाना है, और जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो विपरीत आपको 7 नहीं लाना है। बस यही आपका रूल हमेशा याद रखिएगा, एज अ होल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर एक बार पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो तो विपरीत 7 लाना है, और पड़ोसी सतह पर अंकों का योग अगर 7 हो जाएगा तो विपरीत 7 नहीं लाना है। तो अगर हम देखा जाए तो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है? नहीं है। तो अगर हम चर्चा करेंगे 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 3 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो बोलेंगे सर 4 हो जाएगी। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम 1 के विपरीत पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन जितना उठेगा बना लेते हैं, तो 1 का विपरीत 1 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर वही हो सकता है कि 2 दिया गया तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो बोलेंगे सर 5 और 2 7। याद रखिएगा। तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब ध्यान देना मेरे भाई, पहले तो देखिए कि पड़ोसी 7 है कि नहीं है। तो पड़ोसी 4 और 3 7 है, तो जब पड़ोसी 7 है तो विपरीत 7 नहीं लाना है। तो अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर हम बोलेंगे मेरे भाई तो एक पासा पर कुल कितना अंक होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इतना ही होता है। तो अगर देखा जाए मेरे भाई तो 4 और 3 5 ये क्या है? पड़ोसी है। तो पड़ोसी कभी विपरीत होगा? नहीं होता है। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता है। तो देखा जाए मेरे भाई एक क्वेश्चन करें, अगर हम चर्चा करते हैं 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत क्या बताएंगे? 4 और 5 पड़ोसी है, तो 4 और 5 जब पड़ोसी है तो कभी विपरीत तो होगा नहीं होगा। तो ध्यान देना है। अब देखा जाए मेरे भाई 3 का विपरीत अगर चर्चा करते हैं तो 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत इसमें कौन कौन अंक नहीं दिखाई देता है? 1 नहीं दिखाई देता है, 2 नहीं दिखाई देता है, और 6 नहीं दिखाई देता है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। ठीक है ना? 3 का ही नहीं, किसी का भी पूछ देगा, 3 का विपरीत पूछ देगा, या 4 का विपरीत पूछ देगा, या 5 का विपरीत पूछ देगा, तो कहेंगे क्या? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अब ध्यान देना, हम लोग एक पासा देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, दो पासा देखेंगे। एक पासा देख लिए, अब दो पासा पर चलते हैं। कह रहे कि जब दो पासा दिया गया हो तो नंबर 1 है, देखो दो पासा में भी 3 टाइप होता है क्वेश्चन। अगर दो पासा पूछेगा तो 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप का होगा, कह रहे कि या तो जब कोई सतह एक समान न हो, या तो कोई सतह समान नहीं होगा, या तो एक सतह समान होगा और नहीं तो दो सतह समान होगा। तीनों ध्यान देना है, या तो कोई भी सतह समान ही नहीं होगा। कोई सतह का मतलब है कैसे, 2 को पासा दिया गया यहाँ पर, तो अगर ये 2 पासा दिया गया है तो 1 2 3 और 1 2 3 3 3 6 को सतह है। तो अगर हम बोलेंगे कि इसमें कोई सतह एक समान है, एक समान का मतलब है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर कहीं 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर 3 दिखाया गया तो यहाँ पर कहीं 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो देखा जाए तो ये वाला पासा और ये वाला पासा में कोई सतह एक समान नहीं है। तो जब कोई सतह अगर समान न हो तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये माइंड में बैठा के चलना है कि जब 2 पासा दिया गया है और दोनों पासा में कोई सतह समान नहीं होता है तो पहली पासा का विपरीत दूसरा पासा, डायरेक्ट उत्तर। पहली पासा का विपरीत दूसरा पासा या दूसरा पासा का विपरीत क्या हो जाएगा, पहला पासा। अगर हम बोलेंगे कि 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत देखा जाए तो 3 और 5 तो पड़ोसी है, तो पड़ोसी का भी विपरीत तो होगा नहीं। तो अगर हम 1 का विपरीत पूछेंगे तो देखिए ये वाला पासा 2 या 4 या 6 हो जाएगी। 3 का विपरीत 2 4 6, 5 का विपरीत 2 4 6, या इसमें से बोल जाएगा कि 2 का विपरीत 1 3 5, 4 का विपरीत 1 3 5, 6 का विपरीत 1 3 5। तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, 3 का। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 या 4 या 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बी का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बी का विपरीत देखिए तो कोई पासा एक समान है, नहीं है। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ए का विपरीत एक्स वाई जेड, सी का विपरीत एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का विपरीत ए या बी या सी। तो पूछ रहा है बी का विपरीत एक्स वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जब एक सतह समान होगा, अब ध्यान दिया कि जब कोई सतह समान नहीं था, टाइप नंबर पढ़े हम लोग, कोई सतह समान नहीं। अब चलेंगे क्या कि जब एक सतह समान हो। एक सतह समान का मतलब देखा जाए कि इस पर 2 है तो इस पर भी क्या है, 2 है। तो यहां से 2 यहां दिखाई दे रहा है, 2 यहां भी दिखाई दे रहा है, इसमें एक सतह समान है। तो जब 2 पासा पर जब एक सतह समान होता है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉक का मतलब है, क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक ऐसे घूमता है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो हमेशा माइंड में बैठा के चलना है कि जब एक सतह समान होता है तो उस प्रश्न में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, 2 3 6, 2 1 4, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से चलिए तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत, तो बोलेंगे सर कि 3 का विपरीत 1 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत। तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 6 कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 5। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कह रहा है कि डॉलर सी डॉलर एक्स वाई सी। अब कह रहा है कि डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखा जाए मेरे भाई, सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, एक सतह समान है। और जब एक सतह समान होगा तो वहीं से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब सी हो जाएगा, उसके बाद डॉलर हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। फिर सी से चलेगा क्लॉकवाइज, तो सी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कलर दे रहा है, कह रहा है कि लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए मेरे भाई, लाल का पूछा जा रहा है, लाल का विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक सतह समान है, यहाँ पर भी लाल है और यहाँ पर भी क्या है, लाल है। तो चलिए क्लॉकवाइज चलिए, तो क्या हो जाएगा, लाल। और लाल के बाद क्या होगा, नीला। और नीला के बाद क्या होगा, जामुनी। क्या हो जाएगा, जामुनी। यानी लाल नीला और क्या, जामुनी। फिर यहाँ पर लाल चलिए तो लाल हो जाएगा। फिर क्लॉकवाइज चलिए, लाल हरा और बैगनी, तो लाल हरा और क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीला का विपरीत हरा, हरा का विपरीत नीला, जामुनी का विपरीत बैगनी और लाल का विपरीत। इसमें कोई सतह मतलब कोई रंग चर्चा नहीं की गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो लाल का विपरीत क्या होगा। अब ये बताइए मेरे भाई कि जब 6 सतह है तो 6 गो रंग होना चाहिए। तो रंग कितना, 1 2 3 4 5 ही है और एक रंग की चर्चा नहीं की गई है। और जब नहीं की गई है तो कह सकते इनमें से
कोई नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि जब दो सतह समान हो, एक सतह, जब कोई भी सतह समान न हो, जब एक सतह समान हो, और एक लास्ट टाइप है जब दो सतह क्या हो, समान हो। तो जब दो सतह समान होगा तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखिए कौन कौन समान है, इसमें 2 5 है और 2 5 क्या है, एक समान है। अब बस 2 5 से 2 5 कट जाएगा, जो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो देखिए कौन कौन सा है, तो 2 1 इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है, तो क्या बचा है, तो 4, 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 5 का विपरीत देखा जाए तो 3 5 यहां पर भी हो गया, 3 5 ये कट गया है, तो हम बोलेंगे कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, 5 का, तो 5 का भी पूछ सकता है और 3 का भी पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अगर ये 5 3 का पूछेगा तो कौन कौन अंक नहीं दिखाई देता है, तो कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं क्या होगा, 1 या तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12। अब चलिए 3 पासा दिया गया है, तो 3 पासा दिया गया हो चाहे 4 पासा दिया गया हो, बस आपको 2 ही पासा को लेकर कंपेयर करना है। चलिए कह रहे कि एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे के सतह पर कौन सा अंक होगा, एक की चर्चा की जा रही है। तो पहले देखिए तो एक कौन सा पासा में है, एक कौन सा पासा में यहाँ पर है, एक का पड़ोसी कौन कौन है, 3 2 है, तो 3 2 देखिए कहां पर है, 3 2 यहाँ पर, 3 2 कट जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि नीचे कहीं पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, तो इस पासा में 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 4 की चर्चा करें, सामने वाले फलक पर चाहे ऊपर चाहे नीचे, बस विपरीत निकालना है। तो 4 की चर्चा कीजिए, तो 4 देखिए, तो 4 किसमें है, 4 इसमें है, तो 4 देखा जाए तो 3 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पासा को छोड़ दीजिए। अब ये 4 देखिए, तो 4 का पड़ोसी कौन कौन है, 6 5 है, तो 6 5 यहाँ पर भी और 6 5 यहाँ पर भी है, तो 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आपका है, अब कह रहे हैं कि लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए लाल कौन सा पासा में, याद रख रहा है 4 को पासा पर आएगा, लेकिन आपको करना क्या है, केवल 2 ही पासा को लेकर कंपेयर करना है, बस बात हुई खत्म। तो कह रहा है कि लाल का, तो लाल देखिए कहां पर, लाल यहां पर है, तो हरा नीला कहीं दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, तो लाल का पड़ोसी कौन कौन है, हरा नीला है, तो देखिए 2 सतह समान है, जब 2 सतह समान होगा तो कट जाएगा, तो लाल का विपरीत जामुनी और जामुनी का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। रहने देते हैं।